हेलो गाइस, तो आज हम जानेंगे यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो भी मेरे भाई बहन अभी पीजी में पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आता होगा। क्लास में प्रोफेसर्स बोलते होंगे कि यूजीसी नेट, बट आपको समझ में नहीं आता होगा यूजीसी नेट आखिर है क्या, व्हाट इज़ यूजीसी नेट। ओके, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फालतू लोगों को आजकल लोग बहुत फॉलो करते हैं। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी एजुकेटर है हमारे, जो भी हमारे रेप्यूटेड टीचर्स हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग समझेंगे यूजीसी नेट के बारे में। यूजीसी नेट फर्स्ट ऑफ ऑल एनटीए ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा यूजीसी नेट को ऑर्गेनाइज करता है। 21 to 30 जून के बीच में ऑर्गेनाइज हुआ था, ओके, 2025 में, ठीक है। एंड ये बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें 2 पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ओके। पेपर 1 में 1 to 50, ओके, 50 क्वेश्चंस टोटल, ओके, रहेंगे। एंड पेपर 2, ओके, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है। 3 आवर्स के अराउंड में ये एग्ज़ाम होगा, ओके। एग्ज़ाम के पहले आपको सारा चीज़ मिल जाएगा भाई, आपका जो भी है एडमिट कार्ड एंड ऑल एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। पेपर 1 इज़ वेरी टफ, बट इट इज़ वेरी स्कोरिंग। लोग बेसिकली पेपर 1 को ना इग्नोर करते हैं कि पेपर 1 में तो कुछ है नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे, जाने दो, रहने दो। बट पेपर 1 को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब हम जाएंगे पेपर 2 में, ओके। पेपर 2 जो कि हमारा बेसिकली इंग्लिश का है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, जितने लोग भी बोलते हैं कि नहीं नेट का एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी, यू हैव टू गो टू सिलेबस, देखो यार, सबसे पहले आप जो भी यूजी में और पीजी में पढ़े हो, सबसे पहले आप उसको कंप्लीट करो। यूजी एंड पीजी की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आई नो कि सिलेबस अच्छी होती है। पीजी की जो सिलेबस होती है ना, उसमें जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस है, बेसिकली मैंने अभी तक जितनी भी पीजी की सिलेबस देखी है उसमें अवेलेबल रहती है। तो पीजी की आप सिलेबस को पहले थॉरोली पढ़ो, ओके। इफ़ यू आर अ पीजी स्टूडेंट, तो आप अपना नोट्स ऐसा प्रिपेयर करो ना कि वो आपको जो है यूजीसी नेट में वो आपका काम आए, ओके। उसके बाद देखो, इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन। अभी अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि क्या पढ़े, ड्रामा पढ़े, पोइट्री पढ़े, फिक्शन पढ़े, ठीक है। अगर आप सिलेबस में आते हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर पीजी सिलेबस, आप फिर आए यूजीसी नेट के सिलेबस में, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन जो आता है ना, इंडियन राइटर्स के बारे में आता है, जिसको आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आपके पीजी में भी इंडियन राइटर्स के बारे में कोई भी चैप्टर है तो थॉरोली उसको पढ़ो, अच्छे से उसको पढ़ो। तो ये आपका जो पीजी का जो राइटर्स के बारे में पढ़ोगे तो वो आपका इजीली हो जाएगा, ओके। उसके बाद यूजी में भी आप होगा ही राइटर्स के बारे में, तो यूजी में भी होगा तो उसको थॉरोली पढ़ो। लाइक अरुंधति रॉय, अनीता देसाई, स्टडी इट थॉरोली, ओके। उसके बाद क्रिटिसिज्म वाला जो टॉपिक है उसे एकदम टच करना है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ब्रिटिश लिटरेचर, ओके। उसमें सारे एज वाइज पढ़ना शुरू करो, पुरानी एज से लेके नई एज, सारी एज के बारे में पढ़ना शुरू करो। देन इट विल बी वेरी वेरी इजी। क्योंकि देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अचानक से आप बुक खोल के बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि यार क्या पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट अगर आप ऐसे सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे, लाइक अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, लेकिन जैसे कि आप पहली सीढ़ी में चढ़ोगे फिर तुरंत 10वीं सीढ़ी में नहीं चढ़ सकते, ओके। तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे। लाइक पहले आप पीजी का सिलेबस कंप्लीट करोगे, फिर यूजी की कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप नेट के सिलेबस में आओगे, तो इट विल बी वेरी गुड। जैसे कि इंग्लिश को बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं कि यार इंग्लिश में क्या है, नहीं है। बट जो भी बच्चे नेट को लेके सीरियस है, यू शुड स्टडी इन दैट वे।